हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुजफ्फरनगर ब्लॉगर कल्याणी सैनी। और सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये होली के ही दिन की क्लिप है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि गांव में तो वही होता है कि जो आपके भूमिया खेड़ा मंदिर वगैरह होते हैं सबसे पहले वही पूजे जाते हैं। तो अपनी साफ़ सफाई का घर का काम निपटाकर हम पहुँच गए हैं भूमिया माता के मंदिर पे, जो गांव का भूमिया माता का मंदिर है। वहाँ पे हम पूजने के लिए पहुँच गए हैं। तो मैं हूँ और साथ में मम्मी जी और मीनू। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने भूमिया माता को नहला दिया है, वही होता है। और फिर तिलक वगैरह लगा के, और हल्दी का तिलक लगाऊंगी मैं। यहाँ पे स्वास्तिक मैंने बना दिया था। और उसके बाद वही जो दिया वगैरह लगाना है, और आग से जोत वगैरह जो हम उठाते हैं वही सब करना है। और होली दीपावली पर तो अधिकतर, मतलब होली दिवाली पर ही मेरा तो जाना होता है, क्योंकि मैं अधिकतर यहाँ पे नहीं रहती हूँ। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि होली दिवाली पर ज़्यादा ज़रूरी मैं यहाँ पे चली जाऊँ सब जगह में, जहाँ मतलब भूमिया माता हुई, बसंती माता हुई, कई जगह है, कई जगह स्थान बने हुए हैं यहाँ पे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि होली या दीपावली जब भी मैं यहाँ पे रहती हूँ मैं ज़रूर चली जाऊँ, क्योंकि बहुत मान्यता होती है गांव में इनकी। तो वही है कि मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी इस समय और जोत लगा रही थी। तो बस, और पिछले 7-8 दिन से कोई भी वीडियो नहीं गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार होली की पूजा की ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो आशा करूँगी कि आप सब लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जो लोग शहर में रहते हैं उन लोगों को नहीं पता होता है, मतलब गांव के रीति रिवाज, चाहे वो बेसिकली गांव से बिलोंग करे। मोस्टली सभी लोग, ऐसा तो नहीं है कि सब शहर में ही पैदा हुए हैं, और वहीं बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गांव से बिलोंग रखते हैं और उन्हें गांव के रीति रिवाजों का नहीं पता होता है। तो हमारे यहाँ पे ये जो है बसंती माता का मंदिर है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं भूमिया माता के मंदिर से होकर। तो यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे थे, और इसके अंदर थोड़ा सा ही स्पेस है, और 9 माताओं को एक स्थान यहाँ पे दिया गया है, और थोड़ी अंदर की तरफ कम जगह होती है, तो अपने अपने बारी के लिए वेट करना पड़ता है। छोटा सा ही मंदिर है वैसे तो, और यहाँ पर 9 माताओं को एक स्थान दिया गया है, और उनको जो कहते हैं, जिस तरह से देवता बने हुए होते हैं उसी तरह से यहाँ पे स्थान देकर उनको विराजित किया गया है। तो उनकी पूजा की जाएगी। और जेठ की जो पंचे होती है, जेठी पंचे, उसमें यहाँ मेन पूजा की जाती है वैसे तो। और कहते हैं कि मतलब कोई लेडी थी, वो अपने मायके से लेके आई थी इनको। तो सबसे पहले जो उनका परिवार होता है वो पूजा करता है, उसके बाद सब गांव वाले पूजा करते हैं। और काफ़ी मान्यता है यहाँ पे इनकी, पूरे गांव के लोग इनको पूजते हैं। तो बस मैं भी यहाँ पे वही कर रही हूँ। और मैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं होली दिवाली को ही ज़्यादा जाती हूँ, वैसे मेरा ज़्यादा नहीं होता है। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे देवताओं पे, जो हमारे कुल देवता जिन्हें कहते हैं, बड़े जो देवता होते हैं उन्हें पूजने के लिए। और वो हमारे बने हुए हैं खेतों पे। तो अब हम जा रहे हैं खेत पे, और काफ़ी दूर है खेत भी। और यहाँ पे फ्रांस बीन का खेत था, ये बहुत ही अच्छा खेत था। और धीरे धीरे अब मौसम भी अच्छा होने लगा है, और मार्च का लास्ट है, तो गेहूं भी अधिकतर सभी के पकने के लिए आ गए हैं। और ये 2 बहुत ही प्यारे प्यारे जंगली टाइप में, प्यारे भी नहीं बोलेंगे इन्हें, जंगली कुत्ते वहाँ पे थे। तो मैंने इन्हें भी ले लिया था क्लिप में।
होली दिवाली के टाइम पे पूरा परिवार जो होता है वो सभी लोग पूजने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिए और धूप बत्ती राख वगैरह सब इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि पूरा परिवार ही आता है और काफ़ी बड़ा परिवार है। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं जो जहारवीर गोगा जी की माड़ी है वहाँ पे, और ये बिल्कुल हमारे खेत पे ही है, जो हम मतलब जस्ट हमारे खेत में ही बनी हुई है। तो बस अब वही हम यहाँ पे इनकी भी काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ा मेला लगता है और बहुत मान्यता है। तो बस अब यहाँ पे हम लोग दिया वगैरह लगाएंगे और उसके बाद जाएंगे घर पे। तब देखते हैं, कुछ बाद में थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे। तो ये गोगा जी महाराज की समाधि है और तस्वीर बनाई हुई है। बहुत ही अच्छा मन लगता है यहाँ पे आके। और त्योहार वगैरह पे तो खासकर जब साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है और सभी लोग आते हैं तो और भी ज़्यादा मन लगता है। तो बस काफ़ी सारी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं छोटी बड़ी करके। तो यहाँ से हम लोग घूमने के लिए चले गए थे, मतलब मैं ऐसे ही अपने खेतों पे घूमने लगी थी कि कहाँ पे क्या है, कैसे है, क्या फसल है इस समय, क्योंकि मैं कभी नहीं जाती हूँ, बहुत कम ही मैं खेतों पे जाती हूँ। मतलब होली दिवाली जब कभी पूजने के लिए जाती हूँ तो तभी जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ कभी। मतलब तो बस मैं वही देख रही थी, यहाँ पे थोड़े से चने बुए हुए थे एक साइड में, यहाँ खीरे का खेत था, कुछ टमाटर के पेड़ थे और कुछ एक साइड में अरबी, थोड़े से गाजर का बीज कर रखा था, यहाँ पे गाजर बोई थी तो उसका बीज भी बना रखा था। और इधर गेहूँ खड़े हुए हैं, गेहूँ भी लगभग पकने को आ रहे हैं और बस अब इनकी कटाई होनी है बाद में। तो बस वही सब मैं देख रही थी और वो नहीं पका। काफ़ी अच्छा लगा जाके, कभी कभी मतलब खेतों पे जाके देखो मन लगता ही है, क्योंकि नेचुरल एयर होती है एकदम। तो वैसे भी ग्रीनरी होती है तो बहुत ज़्यादा मन लगता है। बट व्रत था और घर पे बच्चे भी थे और सब लोग भूखे थे, तो इसलिए हम जल्दी करके घर से वहाँ से आ गए थे। और फिर क्योंकि होली वगैरह भी पूजने के लिए जाना था, तो बस यहाँ थोड़ी बहुत देर देख के मैं कि क्या है कैसे है वो मैं निकल जाऊँगी फिर यहाँ से। कभी पहनता है कभी। तो खेत से आने के बाद में हम लोग गए थे फिर होली पूजने के लिए। पहले खेत से आके खाना वाना बनाया और यहाँ पे मैं धैर्य को होली हार बांध रही हूँ। पहले जो है ये बंधवा नहीं रहा था गांव में से, मतलब घर से, और फिर जब इसने वहाँ पे जाके बच्चों को देखा तो ये भी जिद करने लगा। और बस फिर नीचे की तरफ, यहाँ पे काफ़ी ढलान था, इस वजह से मैं धैर्य को नीचे नहीं लेके गई थी नीचे की तरफ। होली को मतलब जो एक स्थान दिया जाना चाहिए, यहाँ पे कोई वो जगह नहीं है ठीक से। एक तालाब है झोरसा, उसके अंदर ही बच्चे मतलब रखते हैं, कोई मेन जगह नहीं है। तो बस धैर्य यहाँ पे आने की, नीचे आने की जिद कर रहा था, तो मैं उसको समझा रही थी कि नहीं बेटा गिर जाओगे, यहाँ नहीं आना है नीचे की तरफ। तो बस इसी तरह से हमारा होली का त्यौहार हुआ उस दिन, मतलब होली वाले दिन सॉरी। तो बस यहाँ से पूज के जो जितनी भी यहाँ रस्में होती है, मतलब दिया और आटे के फल वगैरह बनाए जाते हैं। जिन लोगों को यहाँ पे होली पूजती है उन्हें पता है कि क्या क्या होता है। तो वही यहाँ पे सारा सामान, ठंडा दिया और फल होते हैं आटे के, दाल वगैरह बहुत सारा सामान होता है। बेर वगैरह से होली को पूजा जाता है। तो उसके बाद फिर परिक्रमा की जाती है, वही हम कर रहे हैं। और जितना भी फिर उसके बाद सामान होता है वो सारा पंडित को दे दिया जाता है। तो उसको देने के बाद हम लोग वापस से घर आ गए थे। तो बस इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो।